तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? डायबिटीज। ठीक है ना। डायबिटीज को क्या बोला जाता है? धीमा जहर बोला जाता है ना। एक साथ लोगों को नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धीमा जहर बोला जाता है। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? रूट कॉज समझने वाले हैं, डायबिटीज का फंडामेंटल समझने वाले हैं, बेसिक समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि एक्चुअली जो डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है ना, जो आजकल बहुत ही रफ्तार से डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही तेजी से डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। डायबिटिक कैपिटल का मतलब क्या कि इंडिया में बहुत ही तेजी से ये बीमारी जो है कि डायबिटीज की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रही है। 2023 का एक डेटा है, आप गूगल करना है ना, कभी भी जब कोई भी बात आपको डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया जाए तो उसको थोड़ा गूगल करके क्रॉस चेक करना कि ये जो है ना बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। तो 2023 का डेटा क्या कहता है? 2023 का डेटा कहता है कि इंडिया में 2023 के अकॉर्डिंग 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की गोलियां खाते हैं। सुबह दोपहर शाम, जब भी खाते हो ना, कोई सुबह खाता होगा, कोई सुबह शाम खाता होगा, कोई सुबह दोपहर शाम खाता होगा, कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लेता होगा। तो 10 करोड़ ऐसे लोग हैं 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग जो डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं। कितने करोड़ लोग? 10 करोड़ लोग। अच्छा, मान लो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 14 लोगों में से एक लोग को डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है ही। और ये डेटा कब का है? 2023 का है, 2025 का डेटा नहीं है। गूगल जब आप करोगे ना तो गूगल आपको बताएगा कि 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक के पेशेंट है। मतलब कि अगर 140 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है तो कितने लोगों में, कितने लोगों में? तो उसमें से क्या है कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज की गोलियां खा ही रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, या इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, ऐसे लोग हैं। और 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो क्या है? प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों में उनको डायबिटीज की बीमारी होने वाली, चाहे 2 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल में क्या हो जाएंगे? वो डायबिटिक के पेशेंट हो जाएंगे और डायबिटीज की दवाइयां खाना स्टार्ट कर देंगे। तो 15 करोड़ लोग ऐसे हैं 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग जो क्या कर रहे हैं, उनको जो है कि प्री डायबिटिक है, उनको जो है कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में उनको डायबिटीज की गोलियां स्टार्ट हो जाएगी। और 50% द पॉपुलेशन ऐसी है जिनको डायबिटीज के बारे में जानकारी ही नहीं है। 50% पॉपुलेशन ऐसी भी है जिनको नहीं पता होता कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, उसके अवेयर ही नहीं है कि वो जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, क्या उनका डायबिटिक का कारण बन रहा है, कि उनको नहीं अवेयर है। बस खाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है कि इन सभी खाने से, इन सभी पानी से और इस सभी हमारी लाइफ स्टाइल से, इस तरीके की जीवन शैली से हमें क्या हो सकती है? डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ना डेटा को गूगल करना आता है ना। आज जाना रात में थोड़ा सा जब लेटना ना तो गूगल, जब मोबाइल में जब रील्स देखने लगना, एक रील, दो रील, तीन रील, चार पांच, तो अचानक से देखना कि अच्छा ये जो बताया ना रात को 10 बजे, सही बताया क्या? 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या 10 करोड़ लोग हैं ऐसे लोग क्या कि जो डायबिटिक के पेशेंट है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन 2 टाइम लगा रहे हैं। हाँ, 15 करोड़ लोग ऐसे हैं क्या वास्तव में जो प्री डायबिटिक है, जो दो की दो चार, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनको क्या हो जाएगी? डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। और क्या 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है क्या कि जिसको डायबिटीज के बारे में जानकारी ही नहीं है? तो गूगल आपको बताएगा, गूगल जब आप करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको बता देगा गूगल। तो ये डायबिटीज जो है, इसका जड़ क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इसको समझ जाएंगे और इस पे आप काम करेंगे ना, ये कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आई हुई बीमारी नहीं है। पहले तो हमें ये समझना है कि जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं ना, ये सारी बीमारियां किससे हुई? खाने और पीने से हुई। तो इसका मतलब कि अगर खाने और पीने से अगर ये बीमारी हुई है, तो मैं अगर खाने और पीने में सुधार कर लेता हूं तो बीमारी खत्म भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती है? खाने और पीने से आई हुई बीमारी को अगर मैंने अपने खान में, पान में सुधार कर लिया तो बीमारी क्या हो सकती है? एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन लेकिन सच्चाई ये है कि इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो अगर आपको 40 साल में डायबिटीज की बीमारी हुई है
और मान लीजिए कि आप 80 साल तक जिंदा हैं, तो कितने साल तक आपको डायबिटीज की दवाइयाँ खानी पड़ेगी? 40 साल में मान लो आप अच्छा। डायबिटीज की बीमारी, आपको पता चला कि मुझे डायबिटीज है, और 80 साल तक आप जिंदा रहेंगे, तो दवाइयाँ कितने साल तक खानी पड़ेगी आपको? 40 साल तक। अगर 100 साल तक 40 साल जिंदा है। रहेंगे, कितने साल तक दवाई खानी पड़ेगी? 100 साल तक जिंदा 60। रहेंगे तो 60 साल तक दवाई खानी पड़ेगी। तो आप 40 साल तक दवाइयाँ खाना चाहते हो, 60 साल तक दवाइयाँ खाना चाहते हो, या थोड़ी सी जानकारी लेकर के इस पे काम करके 1 साल में 2 साल में इसका क्या हो जाए, सफाया हो जाए, और मैं क्या हो जाऊं, नॉन डायबिटिक हो जाऊं, डायबिटीज से क्या हो जाए, मुक्त हो जाऊं। तो अगर आपको ये समझ में आया कि ये बीमारी जो है ना, बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं, कोरोना क्या था? कोरोना था, वायरस से आया हुआ था ना। तो वायरस अंदर जाता था, उससे वजह से क्या होती थी, बीमारी होती थी। यहाँ पे कोई वायरस वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंगस नहीं है कि आपके अंदर गया हुआ कीटाणु, गया हुआ कीटाणु क्या कर रहा है, जो है कि बीमारी पैदा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, उसमें हम तो कुछ जो है कि अपनी जीवन शैली में हम जो है कि सही कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो डायबिटीज की अगर आपको बीमारी समझना है ना, तो केवल एक डायग्राम आप समझ जाओगे ना, पूरा का पूरा डायबिटीज आपको समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम आप समझ जाओगे, वो डायग्राम अगर आपने समझ लिया ना, तो क्या हो जाएगा, आपको जो है ना पूरी की पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, किसकी? डायबिटीज की। तो अभी मैं वो डायग्राम आपको दिखाने वाला हूँ, और वो डायग्राम अगर आपने समझ लिया, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। सभी लोग तैयार हैं? अब ये डायग्राम यस अगर सर। आ गया, तो क्या हो जाएगा, आप जो है कि डायबिटीज को पूरा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अब ये डायग्राम क्या कहता है, सिंपल सा डायग्राम है। ये डायग्राम क्या कहता है? ये डायग्राम कुछ तो कहता है। क्या कहता है, इसको हम समझने वाले हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे डायग्राम का। अगर आप ये समझ गए, तो डायबिटीज आप पूरी तरीके से समझ जाओगे। अब क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे जाता है? हमारे पेट में जाता है। खाना जब हम खाते हैं, तो हमारे फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे जाएगा? पेट में जाएगा। अभी खाने में कुछ भी हो सकता है। खाने में आप जो है कि दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, अचार खाओ, पापड़ खाओ, भजिया खाओ, मंचूरियन खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, स्नैक्स खाओ, या चाय पियो, कॉफी पियो, कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, इसको क्या माना जाएगा? खाना माना जाएगा, फूड माना जाएगा। और ये जब खाना आपके फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में जाएगा, तो आपके खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो खाना किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये जो रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है ना, अंदर जाने के बाद रोटी सब्जी दाल चावल उसको नहीं समझ में आता है। अंदर की जो मशीन है ना, उसको रोटी सब्जी दाल चावल हमारे समझने के लिए बना हुआ है। लेकिन अंदर क्या समझ में आता है कि आपने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट्स खाया। आपने क्या खाया? प्रोटीन खाया। आपने क्या खाया? फाइबर खाया। आपने क्या लिया? विटामिन लिया। आपने क्या लिया? मिनरल्स लिया। आपने क्या लिया? वाटर लिया। ये किसको समझ में आता है? अंदर जो है कि मशीन जो लगी हुई है, आपको सिस्टम में अंदर मशीन बैठाई गई है, उसको ये समझ में आता है। आपको समझ में आता है कि रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, अचार है, पापड़ है, रायता है, भुजिया है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए। लेकिन हम उसको अंदर वाले समझने क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और पानी। इतना ही वो समझता है, और फैट। इतना ही समझता है, 6 चीजें वो समझता है अंदर वाली मशीन। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये जब आपने खाना खाया, खाना आपके मुंह के रास्ते से जब आप में पेट में जाता है, तो खाना छोटे 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 टुकड़ों में टूटता है। अगर आपने रोटी खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो समझ लो क्या है? ग्लूकोज की माला है। क्या है? ये ग्लूकोज की माला है। जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने लिया ना, रोटी लिया, तो उसमें क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज की वो माला है। और अंदर पेट में जाने के बाद ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे चीजों में ब्रेक हो जाता है वो। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो रोटी जो है ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। और उसके बाद वो जो होता है, लीवर में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? आपके ब्लड में चला जाता है। क्लियर हो रहा है? खाना हमने खाया, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और जो है कि हमारे जो है कि ब्लड में क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा, रोटी नहीं जाएगी। रोटी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और वो ग्लूकोज क्या होगा? आपके ब्लड में घूमेगा।
तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, जितने भी लोग हैं ना, 140 करोड़ लोग हैं, सबके साथ यही प्रोसेस होती है कि खाना खाएंगे, खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में ज्यादा होती है, ये देखो एक डायग्राम से समझ में आएगा कि आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसको कम किया जाए। ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसको कम कर दो। तो ब्रेन क्या करेगा, किसको सिग्नल देगा, पैनक्रियाज को सिग्नल देगा। पैनक्रियाज को क्या बोलेगा कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा हुई है, इसको कम करो। पैनक्रियाज क्या करेगी, बीटा सेल्स के माध्यम से इंसुलिन सिक्रेट करेगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते होंगे उनको समझ में आता होगा कि इंसुलिन क्या होती है ना। तो ये कौन जनरेट करता है, कौन सिक्रेट करता है, हमारे बॉडी में ही जो इसकी मैकेनिज्म है। हम क्या करें, बाहर से जो इंसुलिन ले रहे हैं ना, हमारे अंदर ही वो इंसुलिन बनती है। अगर वो इंसुलिन में गड़बड़ हो गई, बनाने की मशीन में गड़बड़ हो जाती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन जो पैनक्रियाज क्या करती है, ब्रेन से जैसे ही सिग्नल आया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इसको कम करो, तो इंसुलिन क्या करती है, पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। अब ये इंसुलिन क्या काम करता है, तो सिंपल सा काम है इसका, डिलीवरी बॉय का काम है। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, क्या करते हैं, जो है कि होटल से कहाँ पे जाते हैं, वहां से खाना लेकर के आते हैं और आपके घर तक डिलीवर कर देते हैं, बस इतना इसका काम है। फूड डिलीवरी काम। इंसुलिन क्या काम है, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड से ग्लूकोज को निकालती है और ग्लूकोज को अपने साथ लेकर के जाती है, किसके पास, सेल्स के पास लेकर के जाती है। ग्लूकोज को किसके पास लेकर के जाएगी इंसुलिन, ये इंसुलिन जो है ना, ग्लूकोज को सेल्स के पास लेकर के जाएगी। और जैसे ही ये सेल्स के पास जाती है, सेल्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। उसको हिंदी लैंग्वेज में आप समझो, रिसेप्टर्स का मतलब गेट होता है। सेल्स के चारों तरफ गेट्स लगे होते हैं। और जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आती है, तो सेल्स क्या करता है, इंसुलिन बोलती है सेल्स को कि मेरे पास एक ग्लूकोज आया हुआ है, अपना गेट खोलो। और उसकी बात सुनते ही क्या करता है, सेल्स अपना गेट खोल देता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है। और माइट्रोक्रोंडिया नाम की एक जो है कि मैकेनिज्म होती है, उससे क्या होता है, सेल जो है कि बर्न हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको खाने से एनर्जी कैसे मिलती है, खाने से एनर्जी, ये प्रोसेस है कि खाना जो आप खाते हो तो एनर्जी कैसे मिलती है। खाना आपने खाया, उसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज को जैसे ही जो है कि क्या करेगी, इंसुलिन आएगी, इंसुलिन ग्लूकोज को निकालेगी और सेल्स के पास लेकर के जाएगी। सेल्स अपने गेट खोलेंगे और जो है कि ग्लूकोज अंदर जाएगा और अंदर बर्न हो जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म, अगर ऐसी मैकेनिज्म चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी प्रोसेस चल रही है सबके साथ, तो क्या है, प्रोसेस अच्छी है, सबके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होता है, कि जो आपने खाना खाया, वो खाना जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और जब वो इंसुलिन जो है कि ग्लूकोज को लेकर के सेल्स के पास गई, तो अगर सेल्स ने मना कर दिया कि मुझे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, अब सेल्स ग्लूकोज को मना क्यों करेगा। अगर कोई आदमी ऑलरेडी एनर्जेटिक रहेगा और उसको बोलोगे थोड़ा सा खा लो प्लीज, तो खाएगा क्या। जैसे आप किसी घर पे जाते हो और आपका पेट पूरा फुल रहता है और कोई बोलता है थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं नहीं मेरा पेट ना पूरा पूरा भरा है, भरा है। हाँ? थोड़ा थोड़ा सा ही ले लीजिए। अरे अभी जस्ट खा के आया गुरुजी, नहीं खा सकता ना, पेट भरा हुआ है, एसिडिटी हो जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से सेल्स क्या होते हैं ना, एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों एनर्जेटिक है, हमने खाना खाया तो खाना को पचाने के लिए हमने कुछ किया क्या। खाना खाने के बाद हमने क्या किया, खाना खाने के बाद हम किसके पास गए, अपने मोबाइल भगवान के पास गए और मोबाइल भगवान को हमने ऑन किया। और उसमें एक सबसे अच्छा फीचर है फेसबुक, और फेसबुक को हमने ऑन किया और बैठ गए मोबाइल देखने। देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, एक रील्स देखा, दो रील देखा, हंस रहे, वाह बड़ा कितना अच्छा रील्स है, मजा आ रहा है। एक रील देखा, दो रील देखा, तीन रील देखा, 10 रील देखा, 20, 30, 40, 50, 100 हो गया, 2 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। वो क्या, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे 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 करते गए, रील्स देखते गए, वीडियो देखते गए, मजा आते गया। और हमने क्या किया, खाना खा करके, बैठ करके, लेट करके हमने बढ़िया 2 घंटा रील्स देखा। तो सेल्स का जो मैकेनिज्म है, वो सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, ऑलरेडी एनर्जेटिक है ना वो, है या नहीं है। वो अगर आप कुछ काम करते तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती, आपकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी कहीं बर्न ही नहीं हुई।
खाना खाने के बाद थोड़ा आप टहलते, थोड़ा आप घूमते, थोड़ा आप चलते, थोड़ा कुछ काम करते, तो एनर्जी क्या होती, एनर्जी जो है कि एक्सपेंडिचर होता है उसका। एनर्जी जो बनी वो एनर्जी क्या हुई, एक्सपेंडिचर हुई नहीं। तो सेल्स जो है कि क्या करते हैं, जब दोबारा आप खाना खाते हो और वो जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जब इंसुलिन लेकर के आती है, तो सेल्स बोलता है नहीं अभी नहीं, प्लीज अभी अभी मैं एकदम फुल पेट है भाई, रहने दो, बाद में देखो मैं अंदर, है ना। अब बेचारा क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को तो लेकर के आया और सेल्स ने मना कर दिया, तो क्या करता है, वो जो है कि फिर से जो है कि वो क्या होता है, ब्लड में घूमने लगता है। लेकिन अब खाना तो हम कम करते हैं क्या। अगर मान लो कि सुबह आपने रील्स देखना स्टार्ट किया और दोपहर भर रील्स देखते रहे, तो दोपहर में फिर से तो मम्मी खाना लाएगी या नहीं लाएगी, वाइफ खाना ला करके देगी या नहीं देगी। उसमें मना करते क्या, नहीं आने दो, है ना, अभी तो बढ़िया। दोपहर में क्या बनाए जी, पनीर बनाए जी, ओ तो दो रोटी और एक्स्ट्रा चलने दो अंदर, है ना। तो क्या हुआ, ग्लूकोज तो बेचारा जो है ना, जो सेल्स था बेचारा वो ऑलरेडी एनर्जेटिक था, और दोपहर में फिर से उसको आ गया ग्लूकोज। फिर ये लेकर के आया इंसुलिन, जो है कि सेल्स ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अभी एनर्जेटिक हूँ, जितना चाहिए था उतना ले लिया, बाकी कुछ ने वापस कर दिया। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में घूमने ही लगता है। तो बार बार ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ता है, तो बार बार ब्रेन क्या करता है, पैनक्रियाज को बार बार सिग्नल देता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, है ना, ग्लूकोज की मात्रा कम करो। अभी पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। तो जितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, उतना जो है कि पैनक्रियाज पे ओवरलोड आता है। पैनक्रियाज पे ओवरलोड आता है, बार बार पैन जो है ब्रेन सिग्नल देगा, कोई सिग्नल देगा, बॉस सिग्नल देगा, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब वो क्या करता है, पैनक्रियाज जो है कि फिर से इंसुलिन सिक्रेट कर देता है। और एक बार क्या होता है, इस पैनक्रियाज ओवरलोड हो जाती है। यानी अगर किसी आदमी को बिना मतलब का काम देते रहोगे कि तुम काम करो काम करो काम करो, तो क्या करता है, एक्स्ट्रा वर्क हो गया ना, आप खाना खा रहे हो, ब्रेन बार बार उसको सिग्नल दे रहा है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, उसको कम करो। तो जो है कि ये क्या हो जाती है ना, पैनक्रियाज जो है कि इंसुलिन सिक्रेट करते 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 थक जाती है, और अब क्या करती है, इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। धीरे 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 वो कोई इंसुलिन का उनका क्या होना, इफिशियंसी कम हो जाती है। अब उधर क्या हुआ, ग्लूकोज का क्या होगा, फिर इतना सारा ग्लूकोज अगर ब्लड में घूमेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसको क्या करता है, पकड़ करके लीवर क्या करता है, उसको जो है कि फैट में कन्वर्ट कर देता है। ये लीवर क्या होती है, फैट में सेल्स के चारों तरफ फैट की परत जम जाती है। अभी देखो एज वाला जो आपने डायग्राम देखा ना, पहले देखो ये सेल्स है, सेल्स के पास आया, अब ये दूसरा डायग्राम देखोगे तो इसमें समझ में आएगा कि ये जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज जो है कि फैट में कन्वर्ट हो गया, और ये सेल्स के चारों तरफ जा करके क्या कर दिया, इसने जो है कि सेल्स के रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दिया, क्या, फैट। और इस फैट को क्या बोला जाता है, विजरल फैट बोला जाता है। ये खतरनाक फैट होता है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनके चारों तरफ जाकर के फैट जमा हो जाते हैं, रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, चोक कर देते हैं। अब पहले तो क्या था कि सेल्स एनर्जेटिक थे, इसलिए जो क्या कर रहे थे, इंसुलिन की बात सुन नहीं रहे थे। अब सेल्स अगर एनर्जेटिक नहीं भी है, सेल्स को अगर जरूरत भी है, तो क्या हो गया, उनके चारों तरफ क्या हो गया, फैट आकर के चोक हो गया, गेट खुलेगा क्या। अगर आप किसी गेट के अंदर कुछ आप फंसा दो कोई चीज है, तो खुलेगा क्या गेट, नहीं खुलता। अब सेल्स चाहता भी अपना गेट खोलना, तो फैट क्या हो गया, चारों तरफ विजरल फैट उसके चारों तरफ जमा हो गई। अब जो है कि ग्लूकोज को इंसुलिन जब लेकर के आती है, तो गेट अपना खोल ही नहीं पाता है, इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब कि इंसुलिन की बात को सेल्स नहीं सुन रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। लेकिन आप खाना कम करोगे क्या, खाना नहीं कम करोगे। अब क्या हो रहा है, आपके बॉडी में सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है, तो एनर्जी बन नहीं रही है, तो आपको क्या लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी। तो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको भूख ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा थके रहते हैं, हमेशा सुस्त रहते हैं, उनको बार बार जो है कि एनर्जी की कमी लगती है। क्यों लगती है, इसलिए लगती है कि उनका सेल्स के चारों तरफ क्या जमा हो गया, विजरल फैट जमा हो गया, सेल्स अपना गेट खोल नहीं रहे, सेल्स जो है कि इंसुलिन की बात सुन नहीं रहे, सेल्स में जो है कि ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको क्या लगती है, हमेशा थकावट, हमेशा सुस्ती, हमेशा कमजोरी लगती है, हमेशा सुस्त सुस्त हो रहते हैं। क्योंकि खाते तो खूब है ना, खाएंगे तो ज्यादा, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं लगेगी तो फिर से खाएंगे, फिर एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर से खाएंगे, उनको लगता है कि मैं खा रहा हूँ, एनर्जी मिल क्यों नहीं रही है। अंदर की मशीन हो गई गड़बड़। अब वो इंसुलिन तो बन रहा है ना, जितना ग्लूकोज आप बनाओगे, जितना आप ग्लूकोज का इंटेक करोगे, उतना इंसुलिन बनेगी। और एक बार क्या होता है कि ये जो है कि मशीन जो है कि इंसुलिन बनाने वाली मशीन जो है पैनक्रियाज, जो भी क्या हो जाती है,
थक जाती है और वो भी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। अब क्या होता है, जब इंसुलिन भी बनाना बंद हो जाएगा, इंसुलिन कहीं पे जा ही नहीं पा जो इंसुलिन ग्लूकोज को कहीं लेके जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम होगी, जितना ग्लूकोज बन रहा है उतना से जो है कि अब इंसुलिन की मात्रा कम हो गई। अब ये ग्लूकोज हमेशा घूमता रहता है और आपके ब्लड में क्या दिखेगा, आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। समझ में आया कि कारण कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ जो है ना, बीमारी डायबिटीज की गड़बड़ नहीं है, डायबिटीज का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष हमारा है। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने अंदर की मैकेनिज्म ही नहीं जानते हैं। खाना खाने के बाद अगर हमारा ऑफिस में वर्क है तो हम क्या करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हम लैपटॉप पे बैठ करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो है कि हमने जो खाना खाया वो जो है कि एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो सेल्स को एनर्जेटिक हमेशा था, इसलिए सेल्स की बात सुन नहीं रहा था। अब वो क्या हुआ, बात नहीं सुन रहा था तो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। वो फैट क्या हो गया, चारों तरफ सेल्स के पास चारों तरफ जमा हो गया, सेल्स को ही क्या हो गया, उसका घाटा हो गया, उसकी बात नहीं सुना तो सेल्स के चारों तरफ जाकर के फैट जमा हो गया। और सेल्स को अब क्या हो गया, और दिक्कत हो गई। अब क्या हो गया, वो एनर्जी में जो है कन्वर्जन ही नहीं हो रहा, इंसुलिन भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, और इंसुलिन बनाने की मशीन क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अब जब आपको थकावट लगेगी, आपको दिक्कत होगी, आपको सुस्ती आएगी, तो आप क्या सोचोगे, कुछ तो गड़बड़ हुआ, चलो 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 डॉक्टर के पास चलते हैं। क्योंकि डॉक्टर भैया तो बैठे हैं इन सब चीजों के लिए, उन्होंने तो इसी का जो है कि क्या किया, पढ़ाई किया हुआ है। तो आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर देखेगा आपका ब्लड का शुगर लेवल कितना होगा, 300, बाप रे बाप। अब तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? कि 300 400 है, इसका मतलब कि आपका इंसुलिन बराबर तरीके से बन नहीं रहा है बॉडी में। अगर इंसुलिन बनता तो इंसुलिन क्या करता, ग्लूकोज को लेकर के जाती और सेल्स के अंदर जाकर के दे देती और एनर्जी में कन्वर्ट होता। मतलब कि अगर आपका 300 400 450 अगर जो है कि ग्लूकोज लेवल हो गया, इसका मतलब कि आपकी इंसुलिन बनाने वाली मशीन काम नहीं कर रही है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इनपुट में कोई बदलाव नहीं है, इनपुट में बदलाव है क्या? डॉक्टर आपको बोला क्या कि आप खाना जो है कि कम खाओ, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना मत खाओ, या फिर शुगर वाला खाना मत खाओ। आपको थोड़ा थोड़ा